वेलकम करते हैं आप सबको खौफिस्तान में। लबूबो खूनी लबूबो के पार्ट 4 के साथ। नहीं किया है अब तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट तो लाजमी कर दीजिएगा। खूनी लबूबो के पार्ट 4 के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। दरवाजे के अंदर से निकलने वाली हंसी किसी को भी अंदर कदम रखने नहीं देती थी। विजय वर्मा का हाथ शदीद कांप रहे थे और माँ ज़मीन पर गिरकर रोती रही। मगर सबने चौंक कर अचानक देखा कि दरवाजे के नीचे से रोशनी झिलमिला रही है, चमक रही है। किसी ने अंदर जैसे कि 100 खून जलाए थे। हवा का दबाव इस कदर था कि खिड़कियां खुद ब खुद खुलना शुरू हो चुकी थीं और अंदर से आवाज़ आई, खौफनाक मगर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सी, बली बली चाहिए, खून चाहिए। नौकर ने हिम्मत करके सुराख से झांका। अगले लम्हे इसकी चीख अचानक से निकली। अंदर मौजूद लबूबो डॉल्स हवा में घूमी और इसकी आंखें आग की तरह दहक रही थी। पायल हवा में लटकी हुई थी और इसके इर्द गिर्द मोमबत्तियां रोशन थीं। डॉल्स के मुंह से मंतर निकल रहे थे, लेकिन ऐसे मंतर जिसे कभी इंसानी आवाज़ में ना सुना गया हो। ये तमाम चीज़ें जब नौकर दरवाजे के सुराख से देख रहा होता है तो नौकर पीछे हटता है, मगर अचानक रुक जाता है। डॉल सुराख के पास आ जाती है और लम्हा भर में उसकी आंख निकाल लेती है। नौकर फर्श पर तड़पने लगता है और चीखता है और इसकी चीखें हवेली में बहुत बेतहाशा गूंजने लगती हैं। प्रिया जो कि रोते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि डॉल्स को लाने वाली तो यही थी ना घर में। विजय वर्मा खामोशी से बेटी को देखता रहता है और चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी होती है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। इस वक्त एक और तांत्रिक अंदर आता है घर में। हाथ में लंबी लाठी होती है, आंखों में उसकी आग होती है और वो दरवाजे के करीब जाकर रुक जाता है और गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है कि उसे देखकर और भी ज़्यादा घर वाले खौफज़दा हो जाते हैं। वो कहता है कि यहाँ सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि यहाँ तो 9 आत्माएं मौजूद हैं जो भटक रही हैं। ये सब खून की बलि मांग रही हैं। सब लोग इसकी तरफ देखने लगते हैं। माँ भागकर कदमों में गिर जाती है और कहती है कि मेरी बेटी को बचा लो महाराज, अगर तुमने भी ना बचाया तो मेरी बेटी मर जाएगी। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद कर लेता है और माथे पर अपने बस्ते में से निकाली हुई खाक को मलता है और निशान बनाना शुरू कर देता है। इसके पास एक ऐसी मिट्टी होती है जिससे वो ज़मीन पर नक्श बनाता है और वह बोलता है इंतहाई पुरअसरार और तजस्सुस वाले अंदाज में कि ये लबूबो डॉल्स खिलौने हरगिज़ भी नहीं हैं जिन्हें तुम्हारी बेटी ख़रीद कर ले आई है। इनमें कैद रूहें हैं जो कि बेसुकून हैं। अब ये ज़रूर खून की बलि ही मांग रही हैं जो कि ये लेकर जाएंगी। अचानक अंदर से पायल की आवाज़ आती है। पायल, मगर ये पायल की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं लगती। ये तो कई आत्माओं की मिली जुली आवाज़ें होती हैं जो कि चीख चीख कर मांग रही होती हैं कि हमें खून दे दो, हमें खून दे दो। पायल का जिस्म हवा में घूमने लगता है और इसके बाल सांपों की तरह लहरा रहे होते हैं। लबूबो डॉल्स इसके इर्द गिर्द मंडला रही होती हैं जैसे कि अपने रक्षा कर रही हों किसी की। तांत्रिक ने ज़ोर से लाठी ज़मीन पर मारता है। कमरे का दरवाज़ा हिलना शुरू कर देता है। हवा इतनी भारी हो चुकी होती है कि अंधेरा हर तरफ फैलने लगता है। विजय वर्मा, प्रिया और इसकी माँ सब रुक जाते हैं। ना आगे जा सकते थे ना पीछे जा सकते थे, क्योंकि ये सब दरवाजे के बाहर ही खड़े होते हैं। क्योंकि उनकी बेटी अंदर मौजूद होती है। दरवाजे के अंदर से एक आवाज़ आती है, आज रात बलि होगी और लाजमी होगी, अगर ना हुई तो सब मरेंगे, तो सब मरेंगे। ये कहानी एक हिंदू घराने की कहानी थी जो कि सच्ची थी, सच्ची कहानी थी जो कि लबूबो के डॉल की घर में आने के बाद हुई थी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।